हेलो गाइस, आज हम करेंगे लेट कोड का डेली क्वेश्चन। मिनिमम नंबर ऑफ सेकंड्स टू मेक माउंटेन हाइट 0। तो ये क्वेश्चन में हमें दो चीज़ दिया जाएगा, माउंटेन हाइट और वर्कर टाइम्स। एक नंबर रहेगा और एक कैरे रहेगा वर्कर टाइम का। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि अगर हमें माउंटेन्स को रेड्यूस करना है x यूनिट से, तो हमें एक स्पेसिफिक वर्कर को कितना टाइम लगेगा। तो अगर x यूनिट से कम करना है उस वर्कर टाइम i वाले से, तो वर्कर टाइम ऑफ i प्लस वर्कर टाइम ऑफ i इंटू 2 एंड सो ऑन टिल x यूनिट्स के लिए x। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के पहले हम लोग पहले दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो जब भी 1 + 2 + 3 एंड टिल n अगर ऐसा दिया गया तो उसका हम लोग को फॉर्मूला पता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है ax² + bx + c = 0। तो उसमें x का वैल्यू ये -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों चीज़ हमें काम आएगा। अभी इस क्वेश्चन में हमें जैसे कि पहले बताया गया है कि टाइम एक वर्कर को लगेगा n यूनिट ऑफ हाइट को कट करने या फिर रेड्यूस करने। तो वो है 1 × w + 2 × w टिल n × w, जो हम लोग ने यहाँ पे देखा। अभी उसी को हम लोग और रेड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग w को कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 + 2 + टिल n होगा। और हमें पता है यहाँ से इसका वैल्यू क्या है n × n+1 डिवाइड बाई 2। तो उसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा t का वैल्यू हो गया w × n × n+1 डिवाइड बाई 2। और हमें पूछा क्या गया है, साइमल्टेनियसली सभी वर्कर अगर काम कर रहे हैं रेड्यूस करने के लिए, मिनिमम टाइम कितना होगा जहाँ पे पूरा माउंटेन चला जाएगा। तो उसके लिए पहले हम लोग कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं। कंस्ट्रेंट यहाँ पे वर्स्ट केस लेते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम क्या ही हो सकता है। तो वो कब होगा, जब भी एक ही वर्कर हो, उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता हो उसे 10⁶, और माउंटेन भी सबसे बड़ा हो विच इज़ 10⁵। तो हम लोग को पता है t = ये है, वही चीज़ हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे 10⁶ वर्कर का टाइम है, और ये फार्मूला जो है n × n+1 डिवाइड बाई 2 वाला, वो माउंटेन हाइट डाल देगा, उससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। और ये वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो 2⁵53 है। तो ये टाइम लगता है ना, तो वो 1 से लेके ये जो वैल्यू है 5 × 10⁻15 अप्रॉक्सीमेटली, हम लोग बाइनरी सर्च यूज़ करके 53 टाइम्स में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको और आगे बढ़ने के लिए ये जो हम लोग ने फार्मूला निकाला था, वो किसके बेसिस पे निकाला, ताकि हम लोग को t फाइंड आउट करना है। और बाइनरी सर्च में हम लोग अज्यूम करेंगे क्या t है हर एक इटरेशन में, और हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये n वो एक पर्टिकुलर वर्कर कितना रेड्यूस कर सकेगा। तो ऐसे w1 w2 w3 ऐसे जितने भी वर्कर्स हो गए, सभी का टोटल n मिलेगा हमें। खुद का n होगा तो उन सभी का n मिलेगा हमें। तो उसका सम करेंगे तो वो कुछ नहीं कि वो सभी लोग t टाइम में इतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स माउंटेन अगर होता तो वो तोड़ सकते हैं। तो अगर उससे कम या एग्जैक्टली उतना हुआ, तो जितना माउंटेन हाइट दिया गया है तो वो तोड़ ही सकते हैं उतने में। तो वही लॉजिक हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले n के टर्म्स में हम लोग को आंसर चाहिए, तो इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। तो पहले 2 और w को एक साइड लेके आएगा, जो n × n+1 हुआ। इसी को और रेड्यूस करेंगे तो n² + n हुआ। और इसी को अगर हम लोग और थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो n² + n -3 × 2 डिवाइड बाई w। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये n² और ये n है। तो ये काइंड ऑफ x के जगह पे यहाँ पे जो n है, तो इस हिसाब से हमारा a 1 बन जाएगा, b भी 1 बन जाएगा यहाँ पे, और c -3 × 2 डिवाइडेड बाई w हो जाएगा।
अभी इसी ए बी और सी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो ये एन ही हमें फाइंड आउट करना है। तो जो ये एक्स है यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। हमें पता है कि b क्या है 1। अभी इसके आगे तो स्क्वायर रूट ही है, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग माइनस डालते हैं तो ये -1 माइनस ऑफ समथिंग पूरा आंसर नेगेटिव हो जाता। और हमें पता है कि हमें रेड्यूस करना है, बढ़ाना नहीं है, तो वो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो इस हिसाब से इस इक्वेशन में कभी माइनस नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ एक ही वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो है प्लस वाला। तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब कि 1 माइनस 4ac। तो माइनस ऑफ माइनस सी का जो है वो प्लस हो जाएगा, और ए तो 1 ही है इसलिए वो मल्टीप्लाई कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। और सी t इंटू 2 डिवाइडेड बाई w। तो इस हिसाब से हमारा पूरा ये जो फार्मूला है उसको और रेड्यूस करने पे, जहाँ पे 4 इंटू 2 है 8 कर लेगा, और ये पूरा हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो कोई एक वर्कर होगा जिसको t टाइम दिया जाएगा, तो वो n नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ माउंटेन हाइट को रेड्यूस कर पाएगा। तो अभी कुछ नहीं, हम चालू करते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो बाइनरी सर्च में लो होता है 1, हाई होता है जैसे कि हम लोग ने फाइंड आउट किया हुआ है ऑलरेडी, ये जहाँ पे हम लोग कब तक करेंगे, जब भी लो और हाई क्रॉस ना हो जाए या फिर मीट ना हो जाए एक दूसरे। और हमें पता है कि इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो आंसर हमारा पक्का है ही, बट इससे कम भी अपना वैल्यू हो सकता है, तो वो फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे हम लोग इसका मिड जो होगा लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 बराबर। और हमें क्या है कि फाइंड आउट करना है हर एक वर्कर का टोटल n यूनिट्स जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, हर एक वर्कर का समेशन लाना है। तो टोटल रेड्यूस कितना कर पाएंगे, तो इक्वल टू 0 इनिशियली और फॉर ईच वर्कर टाइम, तो फॉर वर्कर टाइम्स इन वर्कर टाइम्स टोटल रेड्यूस प्लस इक्वल टू। और ये हमें फॉर्मूला तो हमने निकाल के रखा है, पर पाइथन में डिवाइड को हम लोग अगर इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए तो वो डबल ही डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग कि ये इंटीजर का ही स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे ये भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इससे हमें हर एक वर्कर टाइम का टोटल मिल जाएगा। और अगर ये टोटल रेड्यूस ज़्यादा है या फिर सेम है माउंटेन हाइट से, तो हम लोग यस ये प्रॉपर है, मतलब कि हमारा हाई इससे कम वैल्यू वाला मिल गया जो हमें मिनिमम फाइंड करना है, तो हाई हम डिक्रीज़ कर लेंगे विच वुड बी मिड। पर ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि ये मिड है, उससे ये टोटल रेड्यूस हम लोग उतना माउंटेन हाइट कर ही नहीं पाए, तो और थोड़ा तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा। तो अपना लो क्या बन जाएगा मिड प्लस 1 और एंडिंग में रिटर्न हाई। अभी और एक अगर हम लोग चीज़ देखें तो ये जो कंडीशन है वो क्या मुझे सभी वर्कर टाइम्स देखने की ज़रूरत है? अगर मेरे को बीच में ही तो जो माउंटेन हाइट है उससे ज़्यादा मेरा टोटल रेडियस हो गया तो मैं आगे क्यों ही चेक करूँ? तो इसके लिए हम लोग इसको इसी के अंदर डाल देते हैं, जहाँ पे ये कंडीशन तो बाहर ही रहेगा, पर हम लोग एक फ्लैग यूज़ करेंगे कि इस पॉसिबल, जहाँ पे ये इनिशियली फॉल्स कि पॉसिबल तो नहीं है रेड्यूस करना, पर अगर ये कंडीशन जब भी मीट हो जाए तो ये इस पॉसिबल ट्रू हो जाए और आगे मत चेक करो, ब्रेक कर दो ये लूप से। तो इससे हमें हर टाइम सभी वर्कर को देखने की ज़रूरत नहीं है। और इससे ब्रेक करने के बाद हमें पता है कि ये कंडीशन क्या हो जाएगा, अगर ये इस पॉसिबल मतलब कि ट्रू है तो आई इक्वल टू। इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं।
टी इज़ नथिंग बट मेड, क्योंकि वो टाइम हम अज्यूम कर रहे हैं। और डब्ल्यू क्या है, वो वर्कर टाइम, इंडिविजुअल वर्कर टाइम का। और इसको सबमिट करके देखते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर है।